तूफानी बारिश की उस रात, जब पूरा गांव अपने घरों में बंद हो चुका था, बिजली आसमान को चीर रही थी और कच्चे रास्तों पर घुटनों तक कीचड़ भर चुका था। उसी समय एक महंगी काली कार गांव के बाहर आकर बंद हो गई। कार के अंदर बैठी थी एक करोड़पति लड़की, महंगे कपड़े, हाथ में हीरे की घड़ी, आंखों में घबराहट। और दूसरी तरफ उसी सड़क के किनारे एक गरीब लड़का भीगते हुए अपनी टूटी साइकिल संभाल रहा था। लड़की ने पहले उसे नजरअंदाज किया, फिर मदद मांगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस गरीब लड़के को वो कुछ देर पहले तक मामूली समझ रही है, वही रात भर उसकी जिंदगी, उसकी सोच और शायद उसकी किस्मत तक बदलने वाला है। और अगली सुबह जब गांव वालों ने उस करोड़पति लड़की को उस गरीब लड़के की झोपड़ी से बाहर निकलते देखा, तो पूरे गांव में ऐसा तूफान उठा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रात के करीब 9:30 बजे होंगे। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे पूरी धरती को निगल जाना चाहते हों। लगातार बिजली चमक रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव भीमनगर की कच्ची सड़कें पानी से भर चुकी थीं। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि ऐसी रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन उसी सुनसान सड़क पर एक काली एसयूवी अचानक झटके से बंद हो गई। कार के अंदर बैठी लड़की घबरा गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जवाब दे चुका था। उसका नाम था आरोही मल्होत्रा, शहर के बड़े बिजनेसमैन धीरज मल्होत्रा की इकलौती बेटी, जिसने जिंदगी में कभी तकलीफ का असली मतलब महसूस ही नहीं किया था। उसके लिए बारिश सिर्फ कैफे में बैठकर कॉफी पीने का मौसम थी। लेकिन आज वही बारिश उसके चेहरे से डर साफ दिखा रही थी। आरोही ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। यह क्या मुसीबत है? तभी उसकी नजर सड़क किनारे से गुजरते एक लड़के पर पड़ी। भीगे कपड़े, कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर, हाथ में टूटी साइकिल, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वो लड़का धीरे धीरे कार के पास आया और बोला, गाड़ी बंद हो गई क्या? आरोही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़ों से कीचड़ टपक रहा था। उसने हल्की झुंझलाहट में कहा, हाँ, और यहां नेटवर्क भी नहीं है। लड़के ने बोनट खोला, कुछ देर देखा और बोला, बारिश का पानी इंजन में चला गया है, अभी ठीक नहीं होगी। आरोही का चेहरा उतर गया। तो अब? लड़के ने गांव की तरफ इशारा किया। मेरा घर पास में है, रात बहुत खराब है, चाहो तो सुबह तक वहां रुक सकती हो। आरोही कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक अजनबी गरीब लड़के के घर जाने के बारे में सोच रही है, लेकिन दूसरी तरफ तूफानी बारिश और सुनसान सड़क थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है। लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी साइकिल उठाई और आगे चलने लगा। आरोही उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कीचड़ में उसके महंगे सैंडल बार बार फंस रहे थे। बारिश उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी और पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि असली जिंदगी इंस्टाग्राम की तस्वीरों जैसी नहीं होती। करीब 10 मिनट चलने के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, बाहर जलता छोटा सा लालटेन। लड़के ने दरवाजा खोला और बोला, अंदर आ जाओ। अंदर सिर्फ एक छोटा कमरा था। कोने में पुराना बिस्तर, मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर। आरोही ने शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा घर देखा था। लड़के ने लकड़ियां नीचे रखी और बोला, बैठो, मैं चाय बना देता हूं। आरोही चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें कमरे को देख रही थीं, लेकिन अंदर कहीं कुछ बदलना शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद लड़का 2 मिट्टी के कप में चाय लेकर आया। लो। आरोही ने कप हाथ में लिया। उसकी उंगलियां ठंड से कांप रही थीं। उसने पहली घूंट ली और ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद इसलिए क्योंकि उस छोटी सी झोपड़ी में उसे वो सुकून मिल रहा था जो बड़े बड़े बंगले नहीं दे पाए थे। लड़के ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आरोही। उसने धीरे से कहा, और तुम्हारा?
लड़का मुस्कुराया। कबीर। फिर कुछ पल दोनों चुप रहे। बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे बात शुरू हुई। आरोही ने पहली बार किसी गरीब इंसान से बिना अहंकार के बात की। उसे पता चला कि कबीर गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, दिन में मजदूरी करता है और रात में पढ़ाई। उसने शहर का कॉलेज टॉप किया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण आगे नहीं पढ़ सका। आरोही हैरान थी। तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर यहां? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। रात और गहरी होती गई। बिजली चली गई। झोपड़ी में सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी बची थी। अचानक बाहर तेज आवाज आई। कुछ गांव वाले बारिश से बचने के लिए भागते हुए उधर आए। तभी उनमें से एक ने आरोही को देखा और चौंक गया। अरे, ये शहर वाली लड़की यहां क्या कर रही है? देखते ही देखते बात फैल गई। लोग झोपड़ी के बाहर जमा होने लगे। फुसफुसाहट शुरू हो गई। पूरी रात गरीब लड़के के घर। पता नहीं क्या चल रहा है। आरोही डर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबों के पास सिर्फ गरीबी नहीं होती, लोगों के ताने भी होते हैं। कबीर बाहर निकला और बोला, गलत मत सोचो, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन गांव वालों को मसाला मिल चुका था। तभी गांव का सरपंच वहां आया। उसने तिरछी नजर से आरोही को देखा और बोला, बेटी, रात में यहां रुकना ठीक नहीं, लोग बातें बनाएंगे। आरोही का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसी समय कबीर ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, इंसानियत भी कोई चीज होती है सरपंच जी। अगर मैं इन्हें सड़क पर छोड़ देता तो क्या वो सही होता? पूरा माहौल खामोश हो गया। आरोही पहली बार कबीर को उस नजर से देख रही थी, जैसे वो सिर्फ गरीब लड़का नहीं, कुछ और हो। रात किसी तरह गुजरी, लेकिन असली तूफान अगली सुबह आने वाला था। सुबह बारिश रुक चुकी थी। गांव में हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। शहर की करोड़पति लड़की रात भर कबीर की झोपड़ी में थी। लोग घरों से निकल निकल कर देखने आ रहे थे। तभी गांव के बाहर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से सूट बूट पहने लोग उतरे और सबसे आगे था धीरज मल्होत्रा, आरोही का पिता। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। आरोही, वो चिल्लाया। आरोही बाहर आई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, धीरज की नजर कबीर पर गई। फटे कपड़े, गरीब झोपड़ी, और उसके चेहरे पर तिरस्कार आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहां रखने की? उसने गुस्से में कहा। कबीर शांत स्वर में बोला, मैंने सिर्फ मदद की, लेकिन धीरज ने जेब से पैसे निकाले और उसकी तरफ फेंक दिए। ये लो, और जितना चाहिए मांग लो। पूरा गांव देख रहा था। आरोही की आंखें भर आईं, और तभी कबीर ने वो पैसे उठाए। सबको लगा वो रख लेगा, लेकिन अगले ही पल उसने वो पैसे वापस धीरज के पैरों में फेंक दिए। पूरा गांव सन्न रह गया। कबीर की आंखों में पहली बार आग थी। साहब, उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, गरीब हूं, बिकाऊ नहीं। हवा जैसे थम गई। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले, और पहली बार धीरज मल्होत्रा जैसे आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरोही आगे बढ़ी। उसने सबके सामने कहा, अगर आज कबीर न होता तो शायद मैं जिंदा भी न होती। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। लोगों के चेहरे झुक गए। जिन्हें रात भर बातें बनाने में मजा आ रहा था, अब वो खुद शर्मिंदा खड़े थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धीरज ने पहली बार गौर से कबीर को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लालच नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। और शायद जिंदगी में पहली बार धीरज को एहसास हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, इंसानियत में होती है। उसने धीरे से कहा, तुम क्या करते हो? कबीर मुस्कुराया, जिंदगी से लड़ता हूं। यह सुनकर आसपास खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। आरोही ने अपने पिता की तरफ देखा और बोली, पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया था कि बड़े बनो, लेकिन आज समझ आया, बड़ा पैसा नहीं, दिल बनाता है। धीरज खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने कबीर की तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव ये देखकर हैरान था। जिस आदमी के सामने बड़े बड़े लोग झुकते थे, वो आज एक गरीब लड़के से माफी मांग रहा था।
कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा मुस्कुराया। उस दिन के बाद भीमनगर गांव बदल गया। धीरज मल्होत्रा ने वहां स्कूल बनवाया, सड़क बनवाई और सबसे पहले उस स्कूल का हेड टीचर बनाया कबीर को। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजते थे। और आरोही, वो जब भी बारिश होती, उस रात को याद करके मुस्कुरा देती, क्योंकि उस तूफानी रात ने सिर्फ उसे बारिश से नहीं बचाया था, उसने उसे इंसानियत का असली मतलब भी सिखाया था। कभी कभी सबसे गरीब दिखने वाला इंसान दिल से सबसे अमीर होता है।